रेवाड़ी जिले के गांव जड़थल पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। जन संवाद कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। खुला दरबार लगाकर आम लोगों की सुनी समस्याएं। प्रदेश में हर क्षेत्र हर वर्ग के लिए काम, बोले मुख्यमंत्री मनोहर लाल। पिछली सरकारों से 2 गुना स्पीड से काम कर रही है हमारी सरकार। बावल विधानसभा में बनने वाले एम्स के लिए इलाके के लोगों को दी बधाई। पहले के वक्त में प्रधानमंत्री कहते थे 1 रुपया भेजा जाता है तो लाभार्थी को केवल 15 पैसे पहुंचते हैं। आज के वक्त 100 रुपये भेजने पर 100 रुपये पहुंचते हैं लाभार्थी तक। ट्रांसफर पॉलिसी को ऑनलाइन कर बनाया सरल। गांव जड़थल में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की कई घोषणाएं। स्थानीय राजकीय प्राथमिक पाठशाला में 2 नए कमरों को दी मंजूरी। गांव में सब हेल्थ भवन व्यायामशाला को मंजूरी। गांव के जोहड़ को ड्रेन से जोड़ने के प्रस्ताव को मंजूरी। शिवधाम योजना के तहत गांव के शमशान घाट में करवाया जाएगा काम। गांव में SC चौपाल नई बनाने को भी दी मंजूरी। में हर जिला दूसरे जिले से नेशनल हाईवे के साथ जुड़ जाएगा। कोई समय था सिंगल रोड होती थी यहाँ से, क्योंकि इस इलाके का अनुभव सन 1986 से 80 से है। इन्हें आज से कितने साल हो गए, 37 साल पहले से। जब इस इलाके से मैं जाया करता था, बस में भी सफर किया, मोटरसाइकिल पर भी किया, तो 3.5 घंटे लगते थे। आज जयपुर हाईवे में फटाके से पहुंच जाते हैं। और अब इस इलाके से मानो चंडीगढ़ जाना हो तो दिल्ली होकर नहीं जाना पड़ता, 100 हाथ से टच करता हो। हमने उससे डबल गति से काम किया। हमारे साथ 8.5 साल का ये डाटा उठा के देख ले, वो 10 साल का मिला ले। जितना काम उन्होंने 10 साल में किया, हमने 8.5 साल में उससे 2 गुना काम किया। बजट भी कहीं ज्यादा लगा है। तो एक जमाना था कि उनके अपने एक प्रधानमंत्री हुए गांधी जी, जयपुर में भाषण में कहा तो अपने ही पार्टी के जाके कि हम ये ऊपर से 1 रुपया भेजते हैं, नीचे जाते जाते वो 15 पैसे पहुंचते हैं, 85 पैसे का पता नहीं कहां चला जाता। ये काले की बात नहीं, ये उनके 85% गायब हो जाता था। आज जो 1 रुपया ऊपर से 99 पैसे नहीं हो सकते, पूरे 100 पैसे नीचे जाते हैं, 100 पैसे। और इसका मैं आपको प्रमाण बताता हूं। हमारे किसानों को जब ये अपने बाजरे की फसल या और भी कोई फसल जाकर के बेचते थे, तो आता है चाहिए तो बोले वहां जाकर ले आओ, कपड़े ले आओ, ये ले आओ और मैं पैसे दे दूंगा। टेंट वाले से टेंट ले आओ, मैं पैसे दे दूंगा। किसान के हाथ में पैसा नहीं लगता था। हमने कहा कि नहीं, किसान के खाते में सीधा भेजेंगे। और पिछले 5 साल में जब से भेजना शुरू किया, 50,000 करोड़ रुपए से ऊपर सीधा किसानों को भेजा जा चुका है। आज नीले नीले नोट किसानों को सीधे बैंक से निकाल के अपनी मर्जी से करते हैं। जो कुछ करते हैं, का सामान लेना मर्जी से करते हैं, मकान बनाएंगे मर्जी से बनाएंगे, कोई और करना तो अपने पैसे के मालिक को खुद हो गए। और इससे खाली किसानों को मिला ऐसा नहीं है, इससे सरकार के भी 1500 करोड़ रुपए बचे सीधा भेजने से। लोगों की पेंशन पहले किसी के हाथ भेजते थे, जब उसको दिया वो लोगों को बुला लेता था, और भी थारी पेंशन आ गई है, ले जा, साइन कराता था। 100 लोगों की पेंशन है, 80 लोग 85 लोग वो आगे ले गए, 10 15 20 लोगों की बच गई। तो ये उल्टे सीधे अंगूठे, कहीं हाथ का, कहीं दाएं का, कहीं बाएं का, कहीं पैर का अंगूठा, कहीं कुछ मत करके और वो जेब में पैसे डालने दिखा दिया, सबकी बट गई। ये आज से 10 साल पहले 15 साल पहले हमने खुद अपनी आंखों से देखा। और अब जितनी पेंशन है 250 रुपया सीधे खाते में जाती है, बीच में कोई हाथ नहीं लगा सकता उसको। मेरा मतलब है कि काम करने में हमने दिखने वाले तो सब किए हैं, उसकी चर्चा मैं ज्यादा नहीं करूंगा। आखिर में आपके गांव की इलाके की डिमांड होगी, उस पर करूंगा। मैं आज जो चर्चा कर रहा हूं ये कि हमने इसके अलावा ऐसे काम भी किए हैं जो विपक्ष के लोग करना तो दूर की बात है, सोच भी नहीं सकते, सोचा भी नहीं। लोगों के जीवन को कैसे सुखी करना है,
उनके जीवन में आने वाली रोज रोज की कठिनाइयां उनको कैसे दूर करना है। घर के 5 मेंबर हैं, पांचों किसी न किसी बात में उलझन में फंसे रहते थे। कोई राशन की उलझन में था, कोई पेंशन की उलझन में था, कोई बिजली के बिल की उलझन में था, कोई पानी का कनेक्शन लगवाने की उलझन में था, कोई खेत में खाद लेना उसकी उलझन में था, कोई जमीन के फसल बेचनी है उसकी उलझन में था। जितने लोग थे किसी न किसी परेशानी में फंसे रहते थे। हमने कहा कि नहीं भाई, सरकार के पास ऐसे सिस्टम है कि हम हर किसी का काम उसके घर में जाके करेंगे, उसको परेशान नहीं होने देंगे। और इसका उदाहरण बताता हूं आपको। हमारे मास्टर लोग जो थे ये अपने ट्रांसफर को लेकर के और 4-4, 6-6 दिन चंडीगढ़ में पड़े रहते थे। मंत्रियों के चक्कर काटना, एमएलए एमपी के चक्कर काटना, मुख्यमंत्री के वहां भी घेराबंदी करके रखना। शिक्षा मंत्री का तो जो हाल था मुझे पता है, जब रामविलास जी शिक्षा मंत्री होते थे मैं पार्टी का काम देखता था, उनको मिलने के लिए चला जाऊं तो मुझे ये सुबह से लेकर शाम तक इंतजार करनी पड़ती थी कब रामविलास जी खाली हो और मैं 2 मिनट जाकर मिलूं। भीड़ लगी रहती थी। मुझे उसी दिन लगा कि इस भीड़ को हम इसका काम इसके वहां घर पर बैठे नहीं कर सकते क्या। और हमने आने के बाद किया, ट्रांसफर पॉलिसी बनाई, ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी। और आज किसी अध्यापक को ट्रांसफर के लिए किसी दफ्तर में नहीं जाना पड़ता, केवल उसको अपने पोर्टल को भरना होता कि मैं कहां जाना चाहता हूं। 1, 2, 3, 20, 25, 50 जितने स्थान मर्जी भर दे,